छूट गइल धधाइल मंगल चांद के मिशन भुलाइल। छूट गइल धधाइल मंगल चांद के मिशन भुलाइल। कुदरत के आगे भी देखब, कुदरत के आगे भी विज्ञान घिनौना हो गई। भगवान के हाथ की कठपुतली इंसान खिलौना हो गई। आती है तेरी याद, दिल धक से धड़क जाता है। पागल सी हो जाती हूँ, पागल सी हो जाती हूँ। दिल चैन नहीं पाता है, चैन नहीं पाता है। कि देखिए बच्चों का निकलना समाज को नहीं खलता है, लेकिन बच्चियों का बाहर निकलना समाज के लिए इतना ज्यादा वो होता है कि जो लोग खुद उस तरह के होते हैं, जिनकी गंदी सोच होती है, वो सबसे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप बच्चियों पर करते हैं। और गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि जिस तरह का इनका हौसला है, जिस तरह से इनका जुनून है, इनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। वो तेरे पतले कमर पे मटका भारी फूट जाएगा। वो तेरे पतले कमर पे मटका भारी फूट जाएगा। वो मन के मड़ में रखे से कड़ड़ी मुलाकात नहीं से। तू मड़ के मड़ में रखे से कड़ड़ी मुलाकात नहीं से। दिन बोले तू चढ़ जाए हाथ जनी बात नहीं से। साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों आज हम उपस्थित हैं जनपद गाजीपुर में, और जनपद गाजीपुर में आज हम ठीक उसी तरह से कलाकारों के बारे में बहुत सारी वीडियो आपके बीच में मैं लाया। और खास करके महिलाओं में हमने हमारे जो चैनल पर आपने देखा, कहीं गोरखपुरिया भौजी को हमने दिखाया था, तो फिर रोली जौनपुरिया को भी दिखाया था। लेकिन आज बड़े गर्व के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो मेरा गृह जनपद है, जनपद गाजीपुर में मैं एक ऐसे परिवार में उपस्थित हुआ हूँ जो एक सामान्य परिवार है। एक किसान परिवार में रहने वाली दो बेटियां जो सगी बहनें हैं, और निकल करके गीत गा रही हैं। और गीत में कोई ऐसी वैसी गीत नहीं, भोजपुरी गीत गा रही हैं, हिंदी गीत गा रही हैं, उसके साथ साथ और भाषाओं में भी गीत गा रही हैं। जैसे ही पता चला, लोगों ने बताया कि बहुत सारे लोगों का आप लोगों ने जो है इंटरव्यू किया है, लेकिन दो ऐसी बहनें हैं जो बिल्कुल एक कमजोर परिवार से हैं। पिता एक किसान हैं जो छोटी सी दुकान चलाते हैं। और ये जनपद गाजीपुर का एक गांव है शिवरामपुर, सियारामपुर। सियारामपुर गांव है, बिल्कुल ये हाईवे पर आपको मिलेगा। गाजीपुर और मऊ जो हाईवे है, ठीक हाईवे के किनारे ये गांव। उसी हाईवे पर एक छोटी सी दुकान चलाते हैं इनके पिता, और उनकी जो दो बेटियां हैं, नाम है सुजाता और दूसरी जो है उन्नति उजाला। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और इन लोगों से जानेंगे कि जितना मतलब एक छोटी सी उम्र में, उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, हालांकि बहुत सारी चीजें तो हम इनसे जानेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो है हम खुद इनके बारे में बात करने का मन कर रहा है, बताने का मन कर रहा है कि कैसे एक गांव में रहने वाली बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, जिन्होंने हिम्मत करके, बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं जो घर से बाहर निकलने में उनको डर लगता है, लेकिन घर से बाहर निकल करके अपने आप को जो है गीत के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से लोगों के बीच में एक मुकाम हासिल करने का प्रयास चल रहा है साहब। और उसमें जो सबसे बड़े सपोर्ट की आवश्यकता है, आप सभी लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है, और उसी चीज को दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बगैर, जैसे हम पत्रकार हैं, हम लोगों के बगैर बहुत सारी चीजें आपके बीच में नहीं आ पाती। आज वही चीज दिखाने के लिए उपस्थित है, और हमारे सामने ठीक बैठी हुई हैं सुजाता, जो उजाला से छोटी हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, मैं सुजाता राज। तो सुजाता, आप छोटी हैं कि बड़ी? जी छोटे हैं। छोटी हैं। तो अभी किस क्लास में पढ़ रही हैं आप? 10वीं। देखिए 10वीं में पढ़ रही हैं, उम्र की बात हम कर रहे थे, बिल्कुल छोटी उम्र में। कहा जाता है ना कि पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो ठीक वही स्थिति है कि 10 में ये पढ़ती हैं, 15-16 साल की इनकी उम्र है। तो अभी गीत उत गाती हैं, बाहर जाके गाती हैं कहीं? जी हाँ, बिल्कुल गाते हैं। तो स्टूडियो में गाती हैं कि स्टेज पे भी गाती हैं? जी स्टेज पर, स्टूडियो में गाते हैं। तो अभी स्कूल भी जाती हैं कि नहीं जाती हैं? जाते हैं। तो जब स्कूल में अभी जाती हैं, तो जो आपके साथ पढ़ने वाले जो लड़के लड़कियां हैं, जो टीचर हो, क्या बोलते हैं?
जी, जैसे बोलते हैं कि पहले तो उन्हीं से सपोर्ट मिला कि हाँ, मतलब जैसे उठाते थे लोग कि गाना गाने के लिए तो जब मैं गाती थी तो पहले मुझे ही लोग उठाते थे। और जब मैं गाती थी तो लोग बोले कि तुम्हें सिंगिंग करना चाहिए मतलब बहुत अच्छा है तुम्हारा सिंगिंग। तब से मतलब मैं सिंगिंग करती हूँ, साल भर से ही करती हूँ। 16 साल की उम्र में जा करके स्टूडियो में गाना, इतना बढ़िया गीत गाना, हालाँकि इनके हम गीत की बात कर रहे थे। गीत भी हम सुनाएँगे, तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी से गीत ही पहले सुना लें। गीत आपके बीच में ये इनका गीत आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जिसको मैं दिखा रहा हूँ, हालाँकि कोई इस तरह से नहीं कि मान लीजिए किसी का हमने आपके बीच में ला करके दिखाया। आप गीत सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गाँव में सामान्य से परिवार में रहने वाली बच्चियाँ भी आगे जाना चाहती हैं, लेकिन सपोर्ट कहीं न कहीं जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं जो लोग हैं नहीं मिल पा रहा है। परिवार का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल जी, रहा है? बिल्कुल मिलता है, सबका मिलता है। अच्छा, अच्छा। परिवार का देखिए सपोर्ट मिल रहा है और पता चला यहाँ आने के बाद कि जो इनकी माताजी हैं, उनकी माताजी भी सिंगिंग करती थीं, गाती थीं। हालाँकि उन्होंने घर से बाहर निकल के नहीं गाया, लेकिन उनकी जो माँ हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमको सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमको सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन जो हमारी बच्चियाँ हैं, वो लोगों के बीच जाएँ, गाएँ और उनको मैं जितना सपोर्ट होगा, उतना सपोर्ट मैं करूँगी। तो हम गीत चाहेंगे कि कोई गीत बढ़िया सा गीत आप सुनाइए। जी हाँ, बिल्कुल। छूट गइल धधाइल मंगल चाँद के मिशन भुलाइल। छूट गइल धधाइल मंगल चाँद के मिशन भुलाइल। कुदरत के आगे भी देखब कुदरत के आगे भी उब ज्ञान घिनौना हो गइल। भगवान के हाथ की कठपुतली इंसान खिलौना हो गइल। भगवान के हाथ की कठपुतली इंसान खिलौना हो गइल। देखिए कितना बेहतरीन जो गले की हम बात कर रहे थे, इनके संगीत की बात कर रहे थे। जिससे देखिए पता चला कि आप हिंदी भी गाती हैं, भोजपुरी भी गाती हैं, उसके अलावा क्या गाती हैं? जी, हिंदी भोजपुरी गाते हैं। अच्छा हरियाणवी में गाती हैं। हाँ जी, गाते हैं। तो अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जिसे जान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र में है और ख़ास करके उत्तर भारत की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें तो भोजपुरी में ज़्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग सुनते हैं। लेकिन सुजाता इंटरेस्ट किसमें भोजपुरी में है कि हिंदी में? जी, हिंदी में है। हिंदी में ज़्यादा है। जी। देखिए वही हम बता रहे थे कि जहाँ गाँव में आप आएँगे ना तो हिंदी कम बोलने वाले मिलेंगे आपको, लेकिन वहाँ गाने का इंटरेस्ट जो है हिंदी में ज़्यादा कोई सिखाता है आप लोगों को? जी नहीं, हम लोग खुद से सीखते हैं। कोई नहीं सिखाता है। कोई आज तक सिखाया नहीं। जी नहीं। आप सोच सकते हैं कि किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन गाना हिंदी गाना गाने का इंटरेस्ट है और हिंदी गाना माना जाता है कि बहुत टफ और टफ होगा भी साहब। इसलिए कि जहाँ हम रहते हैं, जिस परिवेश में ये बच्चियाँ रह रही हैं, उस परिवेश में आपको हिंदी बोलने वाले कम मिलेंगे। भोजपुरी बोलने वाले ज़्यादा मिलेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि भोजपुरी गाना बहुत आसान होगा और हिंदी गाना कठिन होगा, लेकिन उस कठिन गीत को भी ये बड़ा आसानी से गाती हैं। हिंदी गीत हम सुनाएँगे। हिंदी गीत हम इनसे सुनेंगे कि हिंदी गीत आप सुनिए कि देखिए हिंदी गीत कितना सफाई से कितना बेहतरीन तरीके से गाती है। आती है तेरी याद दिल धक से धड़क जाता है। आती है तेरी याद दिल धक से धड़क जाता है। पागल सी हो जाती हूँ पागल सी हो जाती हूँ। दिल चैन नहीं पाता है चैन नहीं पाता है। आती है तेरी याद दिल धक से धड़क जाता है। आती है तेरी याद दिल धक से धड़क जाता है। क्या बात है! देखिए वही हम दिखा रहे थे भोजपुरी के साथ-साथ जो हिंदी का जो है हिंदी गीत का की जो बोल है, हिंदी गीत क जिस तरह से ये गा रही हैं ब काफ़ी कठिन है। अच्छा वो स्टूडियो में जाती हैं तो ज़्यादा यहाँ आप अभी स्टूडियो में गा रही हैं आप, तो क्या हिंदी की रिकॉर्डिंग होती है कि ज़्यादा भोजपुरी की? ज़्यादा भोजपुरी की होती है। और हिंदी की हुई है कि नहीं रिकॉर्डिंग? अभी नहीं हुई है। हिंदी की रिकॉर्डिंग नहीं हुई। देखिए सपोर्ट नहीं मिलेगा। एक चीज़ हम बता दें ये जहाँ है ना वहाँ इनको हिंदी गाने के लिए सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अब इनको बाहर तो निकलना पड़ेगा उसके लिए सपोर्ट बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी असुविधाएँ हैं क्योंकि देखिए बच्चों का निकलना समाज को नहीं खलता है।
लेकिन बच्चियों का बाहर निकलना समाज के लिए इतना ज़्यादा वो होता है कि जो लोग खुद उस तरह के होते हैं, जिनकी गंदी सोच होती है, वो सबसे ज़्यादा आरोप-प्रत्यारोप बच्चियों पर करते हैं। लेकिन इस गाँव में धन्य है वो परिवार और उस माता-पिता को मैं सैल्यूट करूँगा कि जो अपनी बच्चियों को गाँव में ग्रामीण इलाकों में आएँगे तो सबसे ज़्यादा इसी बात पर केयर किया जाता है कि उनकी लड़की क्या कर रही है, इनकी लड़की कहाँ जा रही है। इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा लोग केयर करते हैं, ध्यान देते हैं। लेकिन वो परिवार, वो माता-पिता जो अपने जो बच्चियों के अंदर जो प्रतिभाएँ हैं, जो नाच है, गाना है, एक्टिंग है और मुझे जान कर के ये बात की खुशी हुई कि ये बच्चियाँ केवल गाना नहीं गाना चाहती। ये बच्चियाँ केवल संगीत में आगे नहीं जाना चाहती हैं, बल्कि एक्टिंग में आगे जाना चाहती हैं। ये हीरोइन बनना चाहती हैं। ये मॉडलिंग करना चाहती हैं, लेकिन इनको सपोर्ट किस तरह से मिलेगा? एक किसान परिवार की बच्चियाँ हैं, गरीब परिवार की बच्चियाँ हैं। पिता एक छोटी-सी दुकान चलाते हैं, जिससे परिवार की परवरिश होती है। बच्चियाँ अभी पढ़ रही हैं, कोई 10 में पढ़ रहा है, कोई 11 में पढ़ रहा है। उजाला जो है, इनकी बड़ी बहन जो है, वो 11 में पढ़ रही हैं और ये सुजाता हाई स्कूल में पढ़ रही हैं। लेकिन वो सबसे बड़ा जो है सवाल अब उठेगा, सबसे बड़ा सवाल आएगा कि इनका सपोर्ट करेगा कौन? अगर ये हिंदी गाना चाहती हैं, तो हिंदी कौन गवाएगा? यहाँ जितना स्टूडियो होगा, गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि सारे लोग इनको बुला कर के भोजपुरी ही गवाएँगे और इनको भोजपुरी मजबूरी में गाना पड़ेगा। और हालाँकि इनको कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ में गाने के लिए तैयार हैं, भोजपुरी में गाने के लिए तैयार हैं, हिंदी में गाने के लिए तैयार हैं, हरियाणवी में गा रही हैं और मुझे जान कर के ये ताज्जुब हुआ, अभी हमारे एक साथी पूछ रहे थे, तो उन्नति उजाला ने कहा कि नहीं अगर मुझे मराठी में भी अगर कोई बता दे हमको अगर गाना दे दे तो मैं मराठी में भी गा लूँगी। तो इस तरह से जो है इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अधिक है काफ़ी ज़बरदस्त है और ऐसा कम देखने को मिलता है और गारंटी के साथ मैं इस गाजीपुर के रामपुर गाँव में हूँ, इनके घर पे बैठा हूँ और गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि जिस तरह का इनका हौसला है, जिस तरह से इनका जुनून है, इनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये देखिएगा आने वाले समय में। तो सुजाता हम एक चीज़ जानेंगे, हरियाणवी भी गाती हैं आप? जी हाँ, गाते तो हैं। हरियाणवी गाना आता है आपको? जी हाँ, आता है। कोई गीत है सुनाइए, कोई बढ़िया गीत जो है, उसको सुनाइए। हरियाणवी सॉरी तो भूल गए हैं। हाँ, तो अभी हम सुनेंगे गजबन पानी एक गाना बहुत ज़बरदस्त है, उसको जो है सुजाता सुनाएँगी। हालाँकि बहुत अच्छा लगता है, तो सुनाइए। हो तेरे पतले कमर पे मटका भारी फूट जावेगा। हो तेरे पतले कमर पे मटका भारी फूट जावेगा। थोड़े हड़वे हड़वे चल तू मन के मड़ में राखे से कड़ड़ी मुलाकात नहीं से तू मड़ के मड़ में राखे से कड़ड़ी मुलाकात नहीं से दिन बोले तू चढ़ जा निकल जाए हाथी बात नहीं से दिन बोले तू चढ़ जा निकल जाए हाथी बात नहीं से तू मड़ के मड़ में राखे सी कड़री मुलाकात नहीं से दिन बोले तू चढ़ जा निकल जाए हाथी बात नहीं से। चलिए बहुत बहुत शानदार जो है देखिए हर चीज़ में ये पारंगत हैं, हर चीज़ में अब कुछ जो है इनको सपोर्ट मिलने की आवश्यकता है और सपोर्ट मिलेगा तो ये बच्चियाँ बहुत आगे जाएँगी। ये जान लीजिएगा और ये जनपद गाजीपुर है जिसको शहीदों की धरती कही जाती है, वीरों की धरती कही जाती है। लेकिन जनपद गाजीपुर को हम केवल शहीदों और वीरों की धरती नहीं कह सकते हैं। हर एक रंग भरा हुआ मिलेगा आपको उस जनपद गाजीपुर में। गाजीपुर में रंग-बिरंगे लोग मिलेंगे, बहुत सारी प्रतिभाएँ मिलेंगी, जो कहीं न कहीं निखरने के लिए बिल्कुल लालायित हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सुजाता है, उजाला है, इनको हालाँकि जैसे हम लोगों को पता चला, बहुत सारे लोगों को जो है इसी तरह से पता चलेगा, लोग आएँगे और ज़रूर आप तक ये बात एक-एक व्यक्ति तक पहुँचेगी कि नहीं जो बच्चियाँ एक परिवार की हम लोग भी जब पता चला कि नहीं 2 बहनें हैं, जो एक गरीब परिवार से हैं, गाना चाहती हैं और गा रही हैं, कम उम्र में। और जो है वो कुछ करना चाहती हैं तो हम लोग दौड़े आए यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इनसे बात कर रहे हैं। तो सुजाता एक चीज़ बताइए हमको स्कूल में गाने-वाने के लिए तो सबसे ज़्यादा टीचर आप ही को कहते होंगे कि नहीं गाइए? जी हाँ, बिल्कुल कहते हैं। क्या बोलते कहते हैं मतलब जब स्कूल में जब हम जाते हैं अगर ऐसे तो शनिवार के दिन जैसे गाना तो गवाया ही जाता है, तो वो पहले मुझे ही उठाते हैं। सबसे पहले जो सारे लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, तो क्लास में पहले कहते हैं, "सर पहले आप उसको उठाएँगे तभी हम लोग गाएँगे।" पहले से मतलब सभी लोग हम ही को उठाते हैं गाने के लिए, तो तब मैं खड़ी होती हूँ, गाती हूँ, तब उसके बाद कोई गाता है। तो बड़ी दिक्कत हो जाती होगी जब इतना सुंदर आप लोग गाती हैं। पहले गा देंगी तो और लोग भी जो हैं उनका मनोबल डाउन हो जाता है। होता है ना कि जब पहले कोई अच्छा गा दे, उसके बाद
जब छोटा कलाकार आता है तो उसका मनोबल डाउन हो जाता है। तो ऐसा होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल लोग जैसे मैं गाती हूँ, गाने के बाद जब जाती हूँ, तो लोग बोलते हैं कि नहीं यार तुम इतना अच्छा गा रही हो, हम नहीं जाएँगे, ऐसे लोग बोलते हैं। होता है।